आज का जो टॉपिक है वो है वेबल योजना। वेबल योजना जो है वह क्यों लाई गई थी और इसके लाने के पीछे क्या उद्देश्य था और भारतीय इतिहास में वेबल योजना का क्या महत्व है। वेबल योजना का महत्व इसलिए है क्योंकि यह भारत छोड़ो आंदोलन के तुरंत बाद लाई गई थी। अब अगर पृष्ठभूमि की वेबल योजना की बात करें तो मई 1945 तक जो था द्वितीय विश्व युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। जर्मनी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन जापान ने अभी तक आत्मसमर्पण नहीं किया था। अतः जापानी आक्रमण का डर अभी भी बना हुआ था। जापानी आक्रमण के डर के कारण बर्मा से चावल की आपूर्ति बंद हो गई थी और कुछ अन्य कारणों से बंगाल में भी अकाल पड़ा, जिसके कारण बंगाल में लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। और मानसून की खराब स्थिति के कारण इस समस्या और अधिक विकराल हो गई। अनेक राज्य जैसे अमेरिका, रूस और चीन की तरफ से ब्रिटेन पर लगातार दबाव डाला जा रहा था कि भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया जाए और ब्रिटिश सरकार अतिशीघ्र राजनीतिक दलों के मध्य संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करना चाहती थी। इसी समस्या को हल करने के लिए लॉर्ड वेबल को वायसराय बनाने के साथ जून 1945 में सभी कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया गया था और इसी दौरान वेबल योजना सामने आई। वेबल योजना के कुछ प्रावधान हैं कि लॉर्ड वेबल ने 25 जून 1945 से शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग समेत अन्य दल इसमें शामिल हुए थे। इसके प्रावधान के थे, पहला प्रावधान यही था कि वायसराय की कार्यकारिणी में पहला प्रावधान यही था कि वायसराय की कार्यकारिणी जो बनी थी उसमें वायसराय और सैन्य अध्यक्ष कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त जो सभी जो होंगे वो सदस्य भारतीय होंगे। मतलब वायसराय की जो कमेटी है उसमें केवल वायसराय और कमांडर इन चीफ के छोड़कर बाकी जो सदस्य होंगे वो भारतीय होंगे और इस कार्यकारी परिषद को केवल नए स्थायी संविधान के निर्माण होने तक ही कार्य करना था। ठीक है, तो वायसराय की कार्यकारिणी में केवल कह सकते हैं कि वायसराय और कमांडर इन चीफ होंगे। दूसरा पॉइंट था कि रक्षा के अलावा सारे विभाग जो हैं वो भारतीयों को दे दिए जाएंगे। कि रक्षा के अलावा सारे विभाग जो हैं वो भारतीय ही संभालेंगे और जो कार्यकारिणी होगी उस तीसरा पॉइंट जो कार्यकारिणी होगी उसमें हिंदू और मुस्लिम जो है उनकी संख्या बराबर रखी जाएगी कि दोनों की संख्या एक समान हो। और जो परिषद होगी वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। वायसराय द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित भारतीय राजनीतिज्ञों की एक बैठक बुलाई गई जिसमें से वो नए परिषदों का नामांकन करेंगे। इस योजना को केंद्र में मंजूरी मिलने के बाद ही सभी प्रांतों में स्थानीय रूप में इस तरह की परिषदों का गठन किया जाएगा और युद्ध की समाप्ति के बाद ही एक नए संविधान का निर्माण किया जाएगा। यह वेबल योजना के मुख्य प्रावधान थे। लॉर्ड वेबल ने इस योजना को लागू करने के लिए शिमला में 21 प्रतिनिधियों के साथ बैठक, अगर कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 21 प्रतिनिधियों के साथ इसमें बुलाया गया। और प्रस्ताव की विफलता का जो एक मुख्य कारण था कि मुस्लिम लीग द्वारा यह मांग करना कि कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों या मुस्लिम समुदाय को
या मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार केवल और केवल मुस्लिम लीग के पास होगा, जबकि कांग्रेस के अनुसार परिषद में उसे मुस्लिम समुदाय सहित सभी संप्रदायों से संबंधित लोगों के मनोनयन का अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि मोहम्मद अली जिन्ना की जो मुस्लिम लीग थी वो चाहती थी कि जो मुस्लिम जो सदस्य आएंगे वो उन्हें केवल मनोनीत करने का अधिकार मुस्लिम लीग के पास है, जबकि कांग्रेस के अनुसार परिषद में भी उसे मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य समुदाय के साथ जो अन्य संप्रदाय हैं उनके भी व्यक्तियों को लोगों को मनोनयन करने का अधिकार है। वेबल की कार्यकारी परिषद में से जो कार्यकारी परिषद थी उसमें कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 14 सदस्य होने थे। 14 में से 6 स्थान जो हैं वो मुस्लिम लीग को दिए गए। 14 में से 6 सदस्य मुस्लिम लीग को दिए गए तथा एक प्रशासन द्वारा ऐसे किसी भी संवैधानिक प्रस्ताव जो उनके हित पर ना हो पर उन पर वीटो करने की भी शक्ति प्रदान की गई कि जैसे कि अगर कोई ऐसा प्रस्ताव जिनमें मुस्लिम कम्युनिटी का हित जुड़ा हो तो उससे संबंधित कोई प्रस्ताव है तो उन 6 लोगों को उन पर वीटो करने का भी अधिकार दिया गया। अगर असफलता की बात की जाए कि शिमला सम्मेलन असफल क्यों हुआ, तो इसमें केवल 2 लोगों की प्रतिक्रिया दी गई थी, जिसमें मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया ये थी कि मुस्लिम लीग स्वयं को समस्त भारतीय मुस्लिमों का प्रतिनिधि मानती थी और लीग के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी में मुस्लिम समुदाय में केवल मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत मुस्लिम सदस्य होने चाहिए। लीग को डर था कि अल्पसंख्यक वर्ग में अनुसूचित जाति, सिख, ईसाई इत्यादि प्रतिनिधि भी शामिल होने थे, जिनसे प्रस्तावित कार्यकारिणी में मुसलमानों की संख्या 1/3 रह जाएगी। इसके अतिरिक्त पंजाब की यूनिट पार्टी के हयात खां के लीग में सच न होते हुए भी वेबल कार्यकारिणी में रखना चाहते थे। जो पंजाब की यूनिट पार्टी थी उसके जो मुखिया थे वो थे खिज्र हयात खां। वो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे, फिर भी लॉर्ड वेबल चाहते थे कि वो कार्यकारिणी में रहे। कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या थी? कांग्रेस ने विरोध करते हुए ये कहा कि इनका प्रयास कांग्रेस को एक विशुद्ध सवर्ण हिंदू दल स्थापित करने का है। कांग्रेस ने अपने सदस्यों में से चयन में किसी भी संप्रदाय और समुदाय के सदस्यों का चयन का अधिकार मांगा। मतलब कांग्रेस का कहना था कि अगर मुस्लिम लीग केवल मुस्लिम सदस्यों को चुनने का अधिकार रखती है तो यह जनता में सीधा संदेश जाएगा कि कांग्रेस जो है वो विशुद्ध हिंदू पार्टी है और मुस्लिम लीग विशुद्ध मुस्लिम पार्टी है। इसीलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया और कांग्रेस ने ये कहा कि कांग्रेस को अपने सदस्यों के चयन में से किसी भी समुदाय का चयन करने का उसे अधिकार है। इन सब बातों को देखते हुए भी वेबल ने भी एक भूल की कि वेबल द्वारा शिमला सम्मेलन को असफल कहकर समाप्त करने के बाद मुस्लिम लीग की ताकत और मजबूत हुई, जिसका प्रमाण 1945-46 के चुनाव में मुस्लिम लीग की सफलता से मिलता है। इस कदम से वेबल योजना के असफल करार होने से जिन्ना की स्थिति में भी सुधार हुआ। इससे ब्रिटेन में चर्चिल के नेतृत्व वाली रूढ़िवादी सरकार का भी चरित्र सामने आया, जो कुल मिला के ये कहें कि वेबल योजना की असफलता मुस्लिम लीग के उत्थान का एक कारण थी। तो ये थे हमारा वेबल योजना।